चीन 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त तरबियत देगा। पाकिस्तान में सेफ सिटीज़ के क़याम, ई गवर्नेंस, क्लाउड सर्विसेज और मईशत की डिजिटाइजेशन में भी भरपूर ताउन किया जाएगा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के साथ चीन के शहर शेंजन में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा। रिवायती मौसीकी से इस्तकबाल। हुआवे हेडक्वार्टर्स पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुज़य्यन किया गया। वज़ीर आज़म और हुआवे के चेयरमैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चेयरमैन हुआवे को पाकिस्तान के दौरे और सरमाकारी की दावत। पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी ट्रांशियन होल्डिंग्स के बानी और चेयरमैन की भी मुलाकात। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूनिट में सरमाकारी में वसअत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेंजन से बीजिंग पहुँच गए। चीन के सदर, वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। इलेक्शंस तो अब काफ़ी महीने पहले गुजर चुके हैं और मुझे अपने मेंबर्स से, अपना पार्टी से, अपने कैबिनेट मेंबर्स से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। शर्जील मेमन साहब आप नज़र नहीं आ रहे। हाँ, पाकिस्तान की अवाम वफाक की जो इश्यूज़ है, जो हाइपर पार्टिज़न नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल हो। तो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान, सुस्त करार दे दिया। वुज़रा के नाम लेकर तनबीह कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को मुखातिब करते हुए बोले, शर्जील साहब, इमरान क्या कर रहा है क्या नहीं, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मसला नहीं। अवाम को इस्लामाबाद की सियासत नहीं, अपने मसाइल की फिक्र है, उनके मसाइल हल होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करते हुए बोले कि आप जब पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने थे तो मशहूर हुआ कि प्रोफेशनली चल रहे हैं, आपको फिर वही सख्ती करना होगी। वुज़रा के ऑफिस आने जाने के टाइम चेक करना होंगे। 5 साला मनसूबा दे दिया, स्कूल की तरह रिपोर्ट कार्ड बनानी होगी। वुज़रा को नाम लिए बगैर खबरदार किया कि कुछ वुज़रा की रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही, ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत बंद होनी चाहिए। आपस की लड़ाइयों की वजह से पार्टी और हुकूमत को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। गवर्नर की हैसियत क्या है? तो क्या बातें कर रहे हो? काम की बात करो यार। एक बंदे की हैसियत ही नहीं है। गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब। उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी को नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में वहाँ से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, और तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना है। तू कौन है 9 मई पे नाम लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रह, उन्हें गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? अली अमीन गंडापुर नाज़ेबा अल्फाज पर उतर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पर इल्जामात की बौछार कर दी। एक बार फिर गवर्नर हाउस से निकालने और सड़क पर लाने की धमकी दे डाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी तरक्याती बजट से खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबों को निकाले जाने की खबरों पर वफाकी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, वफाक को खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबों पर कटौती नहीं करने देंगे। तौहीन अदालत केस में फैसल वाबडा को गैर मशरूत माफ़ी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है, मगर पहले एतराफ़ जुर्म लाजिम है। क्या फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अपने किए पर निदामत दिखाने के लिए कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस की? फैसल वाबडा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसमें अवाम की इज्जत हो। कुछ लोग समझते हैं कि अदलिया को गाली देकर, डरा धमकाकर मर्जी के फैसले ले लेंगे। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि सहाफ़ी के सवाल पर फैसल वाबडा ने कहा था कि वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतन मिनल्ला के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के बारे में नहीं, 2 इंतहाई काबिल एहतराम जजेस पर बात की।
अटॉर्नी जनरल को दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ट्रांसक्रिप्ट से तौहीन आमेज मवाद की निशानदेही करने की हिदायत। मजीद समात 28 जून तक मुलतवी। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मर्ज़ी है ना, जब मैं करूँगा फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपॉलॉजी को अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की है। सेनेटर फैसल वावडा का फौरी तौर पर माफ़ी मांगने से इनकार, तहाँ मुस्तकबिल में माफ़ी मांगने का इशारा दे दिया। कहा माफ़ी मांगने में कोई यार नहीं, मगर पहले बताया जाए कि गलती क्या है, माफ़ी की जल्दी क्या है। अभी कार्रवाई शुरू हुई है, अभी कई मराहिल बाकी हैं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुताल्लिक़ केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी और दिलाएंगे। अगर इस बात से तौहीन हुई है तो गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस नशर करने पर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न टीवी चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तौहीन आमेज मवाद नशर करना भी तौहीन में आता है। टीवी चैनल्स को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पेमरा के जरिए भेजे जाएं। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कानून नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स को नोटिस होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अदालती फैसलों पर जरूर तनकीद करें, उड़ा कर रख दें। किसी को उनके फैसले पर तनकीद करनी है तो फैसला पढ़कर करे। पेमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने पर कोई मसला नहीं है, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। क्या किसी और मुल्क में भी ऐसी गालम गलोच होती है? जितनी गालियां उन्हें पड़ी हैं शायद ही किसी को पड़ी हो, मगर ये मसला उनकी जात का नहीं, अदलिया का है। मजीद समात 28 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आई है। पाकिस्तान के तमाम माशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन है। तवक्को है कि महंगाई की मुनासिबत से शरह सूद में कमी आएगी, इसमें रिलीफ मिलेगा। हुकूमत की सारी तवज्जो माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडा पर मरकूज़ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी पाक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत और मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है। बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक पोस्ट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। कहा रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर FIA के सामने पेश हों, FIA दोनों को हिरासा न करे। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन ने FIA इस्लामाबाद में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। उमर अयूब की जानिब से बजरिया वकील तहरीरी जवाब दिया गया। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मांग ली। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा 1 घंटा FIA के सवालों के जवाब दिए। FIA ने दोबारा बुलाया तो भी आएंगे। PTI का सोशल मीडिया से मुतालिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फैसला। सियासी कमेटी का मुतनाज़ ट्वीट का मामला लीगल कमेटी को भेजने का फैसला। ज़राए का कहना है कि समाजी रावतों की वेबसाइट पर बयानात तस्दीक के बाद जारी किए जाएंगे। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी रवा हफ्ते बानी PTI से ली जाएगी। पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। एलामिया जारी करके कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब तक नेट मीटरिंग पॉलिसी पर पावर डिवीजन को कोई हिदायत नहीं मिली। इससे पहले खबर आई थी कि पावर डिवीजन ने नेट मीटरिंग टैरिफ तब्दील करने के लिए बाज़ तजवीज़ पर मबनी समरी तैयार की है। इन तजवीज़ पर नेट मीटरिंग के मौजूदा सिस्टम को बदलने और मुस्तकबिल में सोलर सिस्टम लगवाने वालों पर माहाना फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़ भी शामिल हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि नेट मीटरिंग के किसी मुआहदे पर नजरसानी नहीं की जा रही। शमसी तवानाई के मंसूबों को फरोग दिया जा रहा है। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। पॉलिसी में कोई तब्दीली हुई तो वज़ीर आज़म की मुशावरत से की जाएगी।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दारुल उलूम में मुकीम ख़वातीन की हज पर जाने से पहले मुलाकात। मरियम नवाज की हिदायत पर 10 ख़वातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे, गरीब का अच्छा वक्त आ गया है। नून लीग की हुकूमत में खलल ना आता, गुर्बत और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती। मरियम नवाज का आज़मीन हज से कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएँ करनी हैं कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ की खैर करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे मोहम्मद रिजवान की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद रिजवान को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। मरियम नवाज का कहना था कि थैलेसीमिया का हर मरीज़ माशरे की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी साले की इटली के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि मजबूत बाहमी इश्तराक इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात के लिए मददगार साबित होगा। इंसानी स्मगलिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इतालवी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन का यकीन दिलाया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी दौरा, पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ और नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज़ में जारी होंगे। बानी PTI को कहा जा रहा है कि डील करो, मुल्क छोड़ जाओ। साबिक सदर आरिफ अलवी का इंकिशाफ। कहा बानी PTI ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। आरिफ अलवी ने बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा गुस्सा नफरत ख़त्म करें और दरगुजर से काम लें। बानी PTI के आज़ाद होने पर ख़तरे का खौफ निकाल दें। बानी PTI कह चुके हैं कि आज़ाद होकर दरगुजर से काम लेंगे। स्टेक होल्डर से बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर से नहीं। मुज़ाकरात करें। बिल्कुल सही मशवरा है, लेकिन किससे मुज़ाकरात करें? बानी PTI को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सुलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि तोशा खाना के नए केस से मुतालिक नैब की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। नैब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में नया रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार है। रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दायर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद बानी PTI और उनकी अहलिया सुलाखों के पीछे रहें। 1971 के वाक़े से मुतालिक बानी PTI के मुतनाज़ ट्वीट पर FIA की जानिब से इमरान खान और दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा किया जा सकता है। इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केसेस में अदालत ने सजाएं सुना रखी हैं। 3 मुकदमात में इमरान खान और उनके साथी मुल्जिमान को या तो बरी कर दिया गया है या उनकी सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। हैदराबाद के इलाके पर एटाबाद में गैस सिलेंडर धमाके में आज मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 23 हो गई। वाक़े में 62 अफराद ज़ख्मी हुए थे। 30 मई को गैस सिलेंडर की दुकान में धमाका हुआ था। 33 ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया था, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। दीगर ज़ख्मी हैदराबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। समाजी कारकुन सारिम बर्नी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमरीका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। उन्हें अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो बनाने पर एक नौजवान की ज़िंदगी छीन ली। मकतूल साद अहमद ने पाक भारत मैच पर वीडियो बनाने के दौरान गार्ड से बात करने की कोशिश की, जिस पर गार्ड ने गोली मार दी। गिरफ्तारी के बाद गार्ड ने कहा कि दिमाग बंद हो गया था, गुस्सा आ गया था, गलती हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने इतराफ़ जुर्म तो कर लिया, लेकिन अलमनाक वाक़े ने एक बार फिर सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियों और उनकी तरबियत पर सवालिया निशान लगा दिए। नौजवान साद के वालिद की मुजाहिद में मुकदमा दर्ज। घर वालों की इंसाफ की दुहाई। कराची में दहशतगर्दी का खतरा है। PTI को किसी जगह जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर कराची शर्की शहजाद फजल अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। DCEs की रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने मज़ार कायद के सामने निश्तर पाक या शाराए कायदीन पर जलसे की इजाज़त मांगी थी। बीजेपी की मोदी सरकार इस बार 272 भी ना कर सकी पार। अगली बार वज़ीर आज़म बनने के लिए मोदी को इत्तेहादियों की बेसाखी दरकार। बिहार से जनता दल के सरबराह नीतीश कुमार, 12 और आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रा बाबू,
नायडू 16 नशिस्तें लेकर किंग मेकर बन गए। दोनों ने ही तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए बेकरार मोदी को हम साथ साथ हैं का यकीन दिला दिया। नरेंद्र मोदी का 8 जून को हल्फ उठाने का इम्कान। शिवसेना की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा बीजेपी के पास कोई मैंडेट नहीं, मोदी ब्रांड खत्म हो गया, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। अगर राहुल गांधी वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार बनते हैं तो उनकी हिमायत करेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल अपनी मुहिम का आगाज़ अमरीका के खिलाफ मैच से करेगा। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम स्ट्रेन इंजरी के बायस पहले मैच से आउट हो गए। अमरीका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाक अमरीका मैच कल रात 8:30 बजे शुरू होगा। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं, सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बदकिस्मती से साइम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसी उम्मीद थी। बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है और शादाब पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। शादाब खेल के तीनों शोबों में कारआमद होते हैं। माली साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा बिजली के बिलों की किस्तें हो सकेंगी। पहली किस्त की मुकर्रर तारीख तक अदायगी पर कोई मार्कअप नहीं लगेगा। बकिया अक़सात पर 14% मार्कअप देना पड़ेगा। बिजली के बिल की अदायगी में तौसीब मुकर्ररा तारीख से पहले हो सकेगी। नेपरा ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल 2021 में तरमीम कर दी। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनीज को हिदायत कर दी। पाबंदी अदालती रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। मीडिया अदालती कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा मसला सनसनीखेज टिकट चलाने पर होता है। पेमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह पेमरा का मामला है, विफाकी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब। बानी PTI की पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। नैब तरमीम केस में अपील भी 184(3) के केस के खिलाफ है। नैब तरमीम केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस सतर का इख्तलाफी नोट। कहा SOPs का ना बना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं। बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। बानी PTI मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह है। नैब तरमीम केस की समाअत कल होगी। कराची में मलीर, खिमाड़ी, लियारी और जिला गरबी में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला। पीर से हॉक्सबे से सदर और मंगू पीर से बनारस आजमाइशी बुनियाद पर पीपल्स बस सर्विस चलाई जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में मलीर से लियारी रेड बस और मलीर KDA मोड़ से यूसुफ गोड बल्दिया टाउन तक पिंक बस सर्विस चलाने की तजवीज़। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस आज से पहुंचना शुरू हो गई। 160 में से 30 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। कराची से 8 बसें इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर चार्जिंग पॉइंट पहुंच गईं। 22 बसें कल तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। तर्जुमान CDA के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 30 बसें 2 रूट्स पर चलाई जाएंगी। पहले रूट में बस G11, G10, G9 मरकज़ से होती हुई पिम्स पहुँचेगी। दूसरा रूट पिम्स से शुरू होकर बड़ी इमाम तक होगा। सर्विस सुबह 6 से रात 10 बजे तक इस्तेमाल की जा सकेगी। आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला शुरू। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद हल्की बारिश। गुजरांवाला में तेज़ आंधी से बैंक की इमारत के शीशे टूट गए। पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। भेरा में मकानों की छतें गिरने से 10 अफराद जख्मी। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आज सबसे ज़्यादा गर्मी जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू 46, DG खान, बहावल नगर 45, रहीम यार खान, सखर, ओकाड़ा, लाड़काना, खानेवाल, DI खान और दालबंदीन में 44, सरगोधा और सखर में 43, लाहौर में 42, साहिवाल में 41, कराची में 35, कोयटा में 33 और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन। इस साल का मौजू ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी, बंजरपन और खुश्कसाली है। आलमी यौम माहौलियात पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा आइंदा नस्लों की खातिर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम आलम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए पुरज़्म है। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा हम गैर मामूली बारिशों, सैलाब, जंगलात में आग, खुशहाली और आलूदगी समेत कई माहौलियाती असरात का सामना कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी। सरकारी दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शहरियों से ताउन की अपील। कहा आवाम को रायर्स की हिफाजत के मिशन में साथ दें।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बारखान में कोहे जानदारान के जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। लेविस फोर्स और रेस्क्यू अमला आग बुझाने में मसरूफ। आग ने तकरीबन 20 एकड़ से ज़ायद रकबे को लपेट में ले लिया। जंगली जैतून के दरख्त जल गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आग बुझाने के लिए जदीद आलात नहीं हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए कर डालो। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का मुआशी बहाली के लिए मुस्बत आशारियों का भरपूर फ़ायदा उठाने का मशवरा। महंगाई में कमी को नेक शकून करार दिया। कहा बाद मुखालिफ ख़त्म हो गई, बाद मवाफ़िक शुरू हो रही है। हुकूमती पॉलिसी साज़ों और मुल्क की बिजनेस कम्यूनिटी को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जोर दिया कि इख्तलाफ राय को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजमूई सेहत और वजन से खुश। 85% ने अपनी सेहत को अच्छा कहा। 15% ने परेशानी का इजहार किया। अपने वजन से भी 85% पाकिस्तानी मुकम्मल मुतमईन नजर आए। अलबत्ता 14% ने वजन में कमी या ज्यादती की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों का मजमूई सेहत और वजन पर इत्मीनान आलमी राय से ज्यादा। आलमी सतह पर 66% सेहत से मुतमईन जबकि 32% परेशान नजर आए। वजन पर 66% ने मुकम्मल इत्मीनान जाहिर किया तो 33% ने तशवीश का इजहार किया। इसराइली फ़ौज के वस्ती और शुमाली गजा में हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की रसाई पर इसराइली पाबंदियाँ। जुलाई में 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बदतरीन भूख का शिकार हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। यूरोपीय मुल्क सिल्वेनिया की पार्लियामेंट ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की मंजूरी दे दी। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुल्क की तादाद 146 हो गई। डेलिस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी टीम के एजाज़ में इशाया। टीम के तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शरीक हुए। उस्मान खान की हल्की फुल्की तकरीब पर कप्तान बाबर और दीगर खिलाड़ियों की मस्तियाँ और शुगल। शाहीन आफरीदी ने उस्मान से अपने ग्लासेस वापस मांगे। सबके चेहरों पर कह कहे बिखर गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर माइकल ओवन, पास्कल हेनरी चंबोरा और नोरेद रावल की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने माइकल ओवन और दीगर खिलाड़ियों को सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड दी। इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की कराची के मशहूर ककरी फुटबॉल स्टेडियम में आमद। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के एम्बेसडर्स ने मुख्तलिफ क्लब्स के दरमियान होने वाले मैचेस देखे। साबिक स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन सलाहुद्दीन और समीउल्लाह की कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात। जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने कहा कि उम्मीद है टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर ट्रॉफी लाएगी। टेनिस स्टार एहसामुल हक का कहना है कि पाकिस्तान टीम हमें फ़ख्र करने का मौका फराहम करेगी। कोहपेमा शहरोज़ काशिफ ने कहा कि ये टीम ज़रूर कामयाबी हासिल करेगी। गुलकार एस बी जॉन के गीत यादगार, चाहने वाले उनकी तीसरी बरसी नहीं भूले।